हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए व्याकरण का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि आपको चैप्टर 4 में पढ़ना है, और वो है वाक्य। तो आज हम लोग इस वीडियो में वाक्य के बारे में जानेंगे। वाक्य क्या है, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य की संरचना, वाक्य के प्रकार आदि, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। हम लोग अपने विचारों को वाक्य के माध्यम से ही प्रस्तुत करते हैं, है ना। हम लोग बातचीत करते हैं तो उसमें सिर्फ शब्दों का प्रयोग ही नहीं, बल्कि शब्दों का प्रयोग किस रूप में करते हैं, शब्दों को एक साथ मिलाकर, है ना। जो भी भाव हमें व्यक्त करना होता है उसके अनुसार शब्दों को मिलाते हैं, और इस प्रकार शब्दों को मिलाकर हम अपनी बात को व्यक्त करते हैं, अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं, है ना। अर्थात बिना वाक्य के हम अपनी किसी भी बात को, जो भी कुछ कहना चाहते हैं, वो हम स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। अतः यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आप लोग ध्यान देंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। इसके लिए हम लोग पहले थोड़ा सा प्रीवियस चैप्टर से जुड़ेंगे। प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा है शब्द के बारे में। शब्द क्या है, शब्द किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं आप लोगों को पता होगा। शब्द वर्णों के सार्थक मेल को कहते हैं, है ना। तो शब्द तो आप लोग जानते हैं, शब्द क्या है, शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। तो फिर आगे जब हम शब्दों का प्रयोग वाक्य में करते हैं, आप लोगों को ऐसा बताया जाता है ना कि शब्दों का वाक्य में प्रयोग करें। आप लोग इस प्रकार शब्द से वाक्य बनाते भी हो, है ना। तो उस क्रम में आपने देखा होगा कि जब हम किसी भी शब्द का प्रयोग वाक्य में करते हैं तब उस शब्द में और भी शब्द जुड़ जाते हैं। यानी एक सेंटेंस बनाने के लिए उसमें और शब्दों को मिलाना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, तभी उसका कोई निश्चित अर्थ निकलता है, कोई सेंस निकलता है। पर आपने ये भी देखा होगा कि उनके साथ और भी शब्दों को हम जोड़ते हैं तो वो सारे शब्द क्या एक से होते हैं? वो एक से नहीं होते। जैसे अगर इस प्रकार के शब्द दे दिए जाएं, राम से आम, पटना, मोहन, तो क्या इन सारे शब्दों को हम मिलाएंगे आपस में तो वाक्य बन जाता है? नहीं, ये वाक्य नहीं बन पाता। इसका कोई कंप्लीट ये क्लियर अर्थ नहीं निकलता, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं बन पाता है। तो वाक्य कैसे बनेगा? तो जैसे अब राम है, अलग अलग जब इन सारे शब्दों को हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो अलग अलग नाम है ना। लेकिन जब राम का प्रयोग अन्य शब्दों के साथ हम करेंगे, राम का प्रयोग वाक्य में करेंगे, जैसे राम आम खाता है, राम के साथ और भी शब्द जोड़ेंगे, राम करता है, और राम क्या कर रहा है, राम के साथ अन्य जानकारी उसके बारे में देंगे, राम से जुड़ी हुई कोई भी बात बताएंगे, उसके लिए अन्य शब्दों को जोड़ेंगे, तब क्या होगा, ये एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है। राम आम खाता है, जिसका निश्चित अर्थ निकल रहा है राम क्या कर रहा है, राम आम खा रहा है। सुनने से ये भी ये समझ में आ रहा है उसका कंप्लीट अर्थ निकल रहा है ना। तो इस प्रकार अलग अलग शब्दों को सिर्फ जोड़ देने से वाक्य नहीं बन जाता। फिर उसी तरह देखेंगे आप चैप्टर में फर्स्ट पेज में दिया गया है, स्क्रीन से हम लोग जुड़ेंगे। इसमें देखेंगे आप लोग कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं और वो इस तरह के वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे है होने वाली परीक्षा हमारी शुरू, तैयारी है कर ली मैंने पूरी, मैं करूँगा आज से तैयारी शुरू। तो क्या यहाँ शब्द तो कई सारे दिए गए हैं, शब्दों का मेल हो रहा है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है, इसका मतलब स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। यानी इसका मतलब क्या निकलता है, सिर्फ शब्दों का मेल होना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि क्या होना चाहिए, शब्दों का क्रम भी सही होना चाहिए,
है ना। जैसे अब इस में जो भी शब्द यहाँ दिए गए हैं, बातचीत में जो भी बात यहाँ कही गई है, उसको हम क्या करेंगे, उसमें शब्दों का क्रम ठीक करेंगे तो इस तरह हो जाएगा। हमारी परीक्षा शुरू होने वाली है, मैंने पूरी तैयारी कर ली है, मैं आज से तैयारी शुरू करूँगा। इस प्रकार अब आप देख रहे हैं कि ये सारे सेंटेंस जो हैं ये सार्थक हैं, इनका अर्थ निकल रहा है, ये अर्थ को स्पष्ट रूप से प्रकट कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, ये वाक्य कहलाएंगे। अर्थात इस प्रकार वाक्य की परिभाषा क्या होगी, शब्दों के सार्थक समूह को या व्यवस्थित समूह को, हम ये भी कह सकते हैं, सार्थक या व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वाक्य के अंग, वाक्य के 2 अंग होते हैं। वाक्य को 2 भाग में बांटा जाता है, उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य और विधेय क्या है, उद्देश्य किसे कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं किसे, वाक्य में कोई भी सेंटेंस जब हम बनाते हैं उसमें जिसके बारे में कोई बात कही जाए, कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें किसी के बारे में हम कुछ ना कुछ तो कहते हैं ना कोई जानकारी उससे जुड़ी हुई देते हैं, है ना, उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, तो किसके बारे में कहा जा रहा है, इस वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा है, राम के बारे में कहा जा रहा है। तो राम क्या है, राम उद्देश्य है, राम उद्देश्य कहलाएगा। और विधेय किसे कहते हैं, उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। यानी राम आम खाता है, इस वाक्य में राम उद्देश्य है और राम के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो विधेय कहलाएगा। तो राम के बारे में क्या कहा जा रहा है, विधेय हम किसे कहेंगे, तो राम के बारे में कहा जा रहा है आम खाता है, तो आम खाता क्या है, विधेय है। ओके, उसी तरह जैसे शेर दहाड़ रहा है, उद्देश्य इसमें क्या है, शेर है, शेर के बारे में कहा जा रहा है। दहाड़ रहा है, कौन दहाड़ रहा है, तो शेर दहाड़ रहा है, तो शेर उद्देश्य है और दहाड़ रहा है ये विधेय है ना। उसी तरह मैं पढ़ रही हूँ, तो किसके बारे में कहा जा रहा है, कौन पढ़ रहा है, मैं पढ़ रही हूँ, मैं उद्देश्य और पढ़ रही हूँ विधेय। ओके, उद्देश्य और विधेय समझ गए होंगे। उद्देश्य विधेय किसे कहते हैं, वाक्य में जब कोई भी वाक्य हम बनाते हैं उसमें जिसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है आओ दोहराएं। इसमें बस दिया गया है शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं या शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए उसे उद्देश्य और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो विधेय कहलाता है। ओके, आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। इसमें फर्स्ट दिया गया है आओ करें। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, आप समझ गए होंगे। शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। वाक्य के कितने अंग हैं, वाक्य के 2 अंग हैं। उद्देश्य किसे कहते हैं, वाक्य में जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय किसके बारे में बताता है, विधेय उद्देश्य के बारे में बताता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए अब लिखें से फर्स्ट नीचे दिए गए वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय छांट कर लिखिए। उद्देश्य और विधेय आप लोगों को बता चुके हैं, उसके आधार पर आप यहाँ उद्देश्य और विधेय को छांटेंगे, पहचान कर अलग करेंगे।
फर्स्ट है दिसंबर में बहुत सर्दी पड़ती है, उद्देश्य क्या होगा? दिसंबर। फिर विधेय, बहुत सर्दी पड़ती है। सांप बहुत जहरीला होता है, इसमें उद्देश्य सांप, और विधेय बहुत जहरीला है ना। फिर नेक्स्ट है सैनिक युद्ध करते हैं, इसमें उद्देश्य क्या होगा? किसके बारे में कहा जा रहा है? युद्ध करते हैं कौन? सैनिक, तो सैनिक उद्देश्य कहलाएगा, और युद्ध करते हैं विधेय। फिर आम फलों का राजा है, आम उद्देश्य, फलों का राजा है विधेय। फिर हम ताजमहल देखने गए थे, हम उद्देश्य, और ताजमहल देखने गए थे विधेय। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्स में दिए गए उद्देश्यों में से सही उद्देश्य चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, बॉक्स में शब्द दिए गए हैं, उसमें से जो सही उद्देश्य लग रहा है वाक्य के अनुसार, जो वहाँ सही शब्द होगा, सही उद्देश्य होगा, उसे छांट कर भरना है। तो फर्स्ट है भारत का पहरेदार है कौन? हम लोग कुछ भी अगर यहाँ भर दें तो वो सही नहीं होगा, जैसे डॉक्टर है, शेर है, कृष्ण है, हिमालय है, उपवन है ना। अगर यहाँ भर दें शेर भारत का पहरेदार है, तो क्या ये सही शुद्ध वाक्य है? नहीं, ये शुद्ध नहीं होगा। यहाँ क्या होगा? हिमालय। वाक्य के अनुसार यहाँ उचित उद्देश्य होगा हिमालय, हिमालय भारत का पहरेदार है। फिर नेक्स्ट है इलाज करता है कौन? आप लोग जानते होंगे, डॉक्टर, तो यहाँ डॉक्टर भरेंगे। फिर नेक्स्ट है जंगल का राजा है कौन? शेर। फिर नेक्स्ट है में हरे भरे वृक्ष और रंग बिरंगे फूल हैं, कहाँ होते हैं? उपवन में। फिर नेक्स्ट है और सुदामा मित्र थे, सुदामा किसके मित्र थे? कृष्ण के, तो यहाँ कृष्ण भरेंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। वाक्य बनाना आप लोग जानते होंगे, शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना। तो कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं, जैसे परिश्रम, तो मैं परिश्रम करता हूँ। खुशी, मैंने खुशी से अपने मित्र को तोहफा दिया। क्रिकेट, मेरा मित्र क्रिकेट खेलता है। सुनार, सुनार सोने के गहने बनाता है ना। इस प्रकार आप और भी अलग भी सेंटेंस बना सकते हैं। सेंटेंस ऐसा नहीं है कि एक निश्चित बस यही बनेगा, आप कुछ भी बना सकते हो। फिर नेक्स्ट है जरा सोचिए तो, इसमें दिया गया है आपका मित्र वाक्य में उद्देश्य और विधेय की पहचान नहीं कर पाता, आप उसकी सहायता कैसे करेंगे? मान लो कि आपका कोई मित्र है जो कि उद्देश्य और विधेय को नहीं पहचान पा रहा है, वो नहीं समझ पा रहा है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? तो आप तो यथासंभव कोशिश करेंगे, उसे हल्का हल्का उदाहरण देकर बताएंगे, समझाएंगे, है ना, कि अब ये सेंटेंस है राम आम खाता है, तो इसमें उद्देश्य क्या होगा, किसके बारे में कहा जा रहा है? तो राम के बारे में कहा जा रहा है। इस प्रकार राम उद्देश्य है, यानी जिसके बारे में कहा जा रहा है वो उद्देश्य कहलाता है। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है, यानी राम के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है, राम खा रहा है, राम पी रहा है, या जो कुछ भी, जिस तरह का सेंटेंस हम बनाते हैं, इस तरह से उसे क्या करेंगे? बताएंगे। फिर नेक्स्ट है किसी विषय पर कक्षा में अशुद्ध शब्द क्रम में बातचीत कीजिए। अशुद्ध शब्द क्रम यानी शब्दों का क्रम उल्टा पुल्टा होना, शब्दों का जो क्रम है वो सही नहीं है। तो इस प्रकार का क्रम, इस प्रकार के क्रम में बातचीत अगर हम करेंगे, और फिर कह रहा है क्या, देखिए कि आपके द्वारा बोले गए निरर्थक संवादों से उन्हें सुनने वाले पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर अशुद्ध शब्द क्रम का प्रयोग हम करेंगे तो निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा ही। क्या प्रभाव पड़ेगा? अच्छा प्रभाव पड़ेगा? नहीं। अगर हम अशुद्ध शब्द क्रम में बातचीत करेंगे तो निश्चित रूप से एक दूसरे की बात को समझना मुश्किल हो जाएगा। हम जो कहना चाह रहे हैं सुनने वाले उस बात को समझ नहीं पाएंगे, उनके लिए ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, है ना। इससे हमारी भाषा प्रभावित होती है। हमें बोलते समय बातचीत के क्रम में इस बात का ध्यान रखना चाहिए, शब्दों का क्रम सही हो, उचित हो, तभी हम जो कह रहे हैं
उस भाव को जो भी हम कहना चाहते हैं वो स्पष्ट हो पाता है और हमारी भाषा प्रभावशाली बनती है ना। तो अगर भाषा को प्रभावशाली बनाना है तो क्या करेंगे, वाक्य में शब्दों का क्रम ठीक ठाक हो, फिर वाक्यों का क्रम जो भी हम जिस टॉपिक पे बोलते हैं, आप लोग देखते होंगे स्पीच वगैरह जो होता है उसमें हम लोग जब स्पीच अगर देते हैं तो उसमें वाक्य भी कैसा होना चाहिए, सिलसिलेवार ढंग से होना चाहिए, तभी तो सुनने में अच्छा लगता है ना। आप लोग महसूस किए होंगे कोई स्पीच देता है तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि सुने और अच्छी तरह उसकी बात समझ में आती है। और किसी की स्पीच ऐसी होती है जो कि समझ में नहीं आता है, ऐसा लगता है कि यहाँ का बात वहाँ, वहाँ का बात वहाँ, तो फिर ये तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हमें भी बोलते समय इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ओके, आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से। थैंक यू।